कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार, संसार के सार, सर्प का हार धारण करने वाले वे भगवान शिव शंकर माता भवानी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास करें, उनको मेरा प्रणाम है। नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। सबसे पहले पौष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपको पौष मास की कथा सुनाने जा रहे हैं जो शिव पुराण में वर्णित है। पौष मास को विशेष रूप से भगवान शिव के पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में भगवान शिव की उपासना से समस्त पापों का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि कथा पूरा सुनने का ही फल मिलता है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यह होगा कि हर रोज़ सुनाई जाने वाली पवित्र कथाएं और व्रत त्योहार की जानकारियां आपके पास सही समय पर पहुंच जाएंगी। पौष मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 10वां महीना होता है। यह मास विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इस मास में शिव की पूजा से विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस मास में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायक होती है। पौषे मासे विशेषेण शिवं पूजयते यथा नहि पापं हरेत् सर्वं पौषे मासे विशेषतः। अर्थात पौष मास में विशेष रूप से शिवलिंग का पूजन और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना उत्तम माना गया है। इस महीने में स्नान, दान और शिव पूजा से मनुष्य के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष मास में भगवान शिव के विशेष रूप से 12 रात्रि व्रत और उपवास भी रखे जाते हैं। ये व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। साथ ही इस मास में विशेष रूप से शिव अर्चन करने से घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। शिवस्य ध्यान मात्रेण पापानि विनश्यन्ति सर्वदा पौषे मासे व्रतम यस्तु करिष्यति सदा शिवम। दोस्तों, आइए अब हम आपको पौष मास से जुड़ी यह परम पवित्र कथा सुनाते हैं जो शिव पुराण में वर्णित है। यह कथा एक ब्राह्मण की है जो बहुत निर्धन था, लेकिन उसने पूजा और व्रत करने का प्रण लिया था। एक दिन उसने सुना कि पौष मास में भगवान शिव की पूजा से सभी दुखों का नाश होता है। उसने निश्चय किया कि इस मास में वह पूरी श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करेगा। उसने पहले दिन से ही शिव का ध्यान और जाप शुरू कर दिया, लेकिन उसका आहार सीमित था क्योंकि उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। उसने एक दिन शिव जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मुझे थोड़ी सहायता चाहिए ताकि मैं इस व्रत को पूर्ण रूप से कर सकूं। तब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। तुम्हारा भक्ति भाव ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद उस ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा और भक्ति से अद्भुत फल प्राप्त हुआ। उसकी दरिद्रता दूर हो गई और भगवान शिव ने उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। प्रिय भक्तजनों, पौष मास में शिव की पूजा और व्रत से भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष मास की विशेष पूजा में कुछ खास मंत्रों का जाप भी बहुत प्रभावी माना जाता है। इन मंत्रों से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। अर्थात यह महामृत्युंजय मंत्र है जो पौष मास में विशेष रूप से जाप किया जाता है। इसे जाप करने से न केवल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। आखिरकार पौष मास का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से है बल्कि यह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मक संचार करता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा, व्रत और दान से जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते हैं। जो लोग इस समय विशेष रूप से
शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद से धन, यश और सुख मिलता है। ओ से मासे यदा धर्म शिवम सर्वे न पालयेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो मुक्ति मां प्राप्नोति निश्चितम। तो दोस्तों, इस पौष मास में हमें भगवान शिव की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त है। शिव की पूजा से न केवल हमारे पाप का नाश होता है, बल्कि हमें जीवन में संतुलन, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। आप भी इस पौष मास में भगवान शिव का पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तजनों को आज की कथा पसंद आई होगी, और यदि कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यह होगा कि चैनल पे अपलोड होने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे पहुंच जाएगी। मिलती हूँ कल के अध्याय में ऐसे ही पवित्र कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।